बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाज़िर। इस वीडियो सेशन में मैं जो आने वाले हफ्ते का एक आउटलुक है वो तो डिस्कस करूँगा ही। साथ में इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने की कि जो प्रीमियम सर्विसेज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपके प्रीमियम सर्विसेज में क्या चीज़ें हैं जो हमें मिल सकती हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो सेशन जब मैं कंडक्ट कर ही रहा हूँ तो उसमें एक स्लाइड ये एक ऐड कर लूँ और ये बता दूँ कि एक समराइज्ड मैनर में बता दूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और अगर आपने प्रीमियम सर्विसेज के लिए मुझसे कुछ पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कॉल्स में अपने सब्सक्राइबर्स की अपने क्लाइंट्स की भी रिसीव नहीं करता, क्योंकि देखें एक कॉल तकरीबन 2 से 3 मिनट की हो जाती है। और अगर मेरे पास दिन में 20 से 25 कॉल्स आ जाएं तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। और अगर वही टाइम मैं बेहतर होगा कि मार्केट को रीड करने में या आप लोगों को गाइड करने में लगा दूं तो शायद वो बेहतर होगा, क्योंकि आई फॉलो 6 ग्लोबल मार्केट्स। और जो मेरा वर्क रूटीन है वो ये है कि सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ जब चाइना की मार्केट खुलती है, और रात को 2 बजे सोता हूँ जब अमेरिकन मार्केट बंद होती है। आई डो नॉट ट्रेड इन द मार्केट। मेरा किसी भी सेल्स टीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ में एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये मार्केट आउटलुक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, तो ये मेरा पैशन है। 2010 से मैं ये काम कर रहा हूँ और 2008 से इनफैक्ट ये टेक्निकल एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। 2010-11 से प्रोफेशनली ये मेरा अपना जो पैशन है उसको मैंने प्रोफेशन के तौर पे अपनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 6 मार्केट्स में काम जो है वो मैं कर रहा होता हूँ। ट्रेडिंग नहीं करता, और ट्रेडिंग ना करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि मेरा जो एक हमेशा बायस रहे, और जो मेरा एक व्यूअर है वो हमेशा न्यूट्रल रहे और किसी किस्म की ट्रेडिंग के बेस पे ना रहे। बहुत सारे लोग अगर उनके हाथ में कोई पोजीशन है तो वो हमेशा ज़ाहिर है एक 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 ह्यूमन नेचर है कि अगर मैं ख़ुद बाय कर रहा हूँ तो मैं कभी भी सेल कॉल नहीं दे सकता। अगर मैं ख़ुद सेल कर रहा हूँ तो मैं कभी भी बाय कॉल नहीं दे सकता। तो ट्रेडिंग ना करने का एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है कि मेरा व्यू हमेशा न्यूट्रल रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय फार जो भी लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, जितना भी फ़ॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से मैंने चीज़ें गाइड की हैं और किस तरह से इक्का दुक्का ज़ाहिर है वो मिस्टेक्स या जो जिसको कह सकते हैं कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना, तो उसमें जो गलती है या जो जिसको कहना चाहिए कि एक गलत ओपिनियन है वो हर एक की तरफ से आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और लोगों ने इस ट्रेंड को जो मैंने तकरीबन 2013-14 को स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस का, और टेक्निकल एनालिसिस पे जो एम्फिसिस मैंने स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में तो ये बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान मार्केट में भी 2013-14 से जब से मैंने ये करना शुरू किया, और स्पेक्ट्रम के प्लेटफॉर्म पे जब 2015 में मैंने चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली ये बताना शुरू की, तो बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो भी करना शुरू किया। और अब आप देख रहे होंगे कि एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ यू नो प्रोवाइडिंग दिस एनालिसिस, जिसको हम टेक्निकल स्टडीज़ कहते हैं। आगे चलते हैं। ये मैंने सारी अपनी डिटेल्स बताई हुई हैं स्पेक्ट्रम की भी और मेरी पर्सनल भी। और आगे स्लाइड पे हम चलते हैं। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिपोर्ट है जो 40 स्टॉक्स पे बनी हुई होती है। ये 40 स्टॉक्स जितने हमारे क्लाइंट्स हैं वो जब वोट करते हैं तो उनके वोट के बेस पे, जैसे मैंने बताया कि मैं ख़ुद तो ट्रेड करता नहीं हूँ, तो वो जो उनके वोट्स के बेस पे ये रिपोर्ट बन रही होती है। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि 15 अगस्त के लिए रिपोर्ट बनाई है।
अब इसमें सेक्टर वाइज मैं सॉर्टिंग कर देता हूँ, और सेक्टर वाइज जो मिसाल है, अगर मुझे मैं तकरीबन हर 6 महीने में या साल में जो है वो उसकी लिस्ट की वोटिंग कर रहा होता हूँ, और जिस स्टॉक के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं सेक्टर वाइज उसको फिर मैं शामिल कर लेता हूँ। तो ये लास्ट मैंने वोटिंग कंडक्ट की थी मई में, और मई में जब ये वोटिंग मैंने कंडक्ट की थी तो ये ज़ाहिर है एक पेज आपको नज़र आ रहा है 40 स्टॉक्स में से, जो 3 पेज पे रिपोर्ट बनी हुई होती है तो इसका पहला पेज आपको नज़र आ रहा है, उसमें ऑटो सेक्टर में ये 3 स्टॉक्स नज़र आए थे। तो ये इन 3 स्टॉक्स की क्लोजिंग प्राइस क्या है, आरएसआई वैल्यू क्या है, फिर आरएसआई वैल्यू के हिसाब से इनकी इंडिकेशन क्या है, फिर इनका ट्रेंड किस लेवल पे जा रहा है वो मैं बता रहा होता हूँ कि वो बेरिश है, बुलिश है, न्यूट्रल है, बेरिश है तो कितना बेरिश है, बुलिश है तो कितना बुलिश है। फिर अगर बाय करना है तो यहाँ पे बाय लेवल 1 नज़र आ रहा होता है, बाय लेवल 2 नज़र आ रहा होता है, और फिर उसके बाद अगर सेल करना है तो उसका सेल लेवल 1 सेल लेवल 2 नज़र आ रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैंने वेट एंड सी लिखा होता है दोनों जगहों पे, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने अभी वेट एंड सी अप्रोच अपनानी है, क्योंकि चीज़ें जो है वो एक सर्टन रेंज में फंसी हुई हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो उसमें ट्रेड करते रहें। बाज़ औक़ात होता ये है कि एक बाय कॉल ऑलरेडी हिट हो चुकी होती है पिछले रिपोर्ट के हिसाब से या पिछले व्हाट्सएप मैसेज के हिसाब से, तो फिर इसमें यहाँ पे लिखा होता है कि भाई आप पोजीशन को होल्ड रखें और स्टॉप लॉस को फिर आप ट्रेल करते रहें, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उसमें मेंशन किया होता है, और यहाँ पे सारे फिर एक्सप्लेनेशन होती है कमेंट्स की। बाज़ औक़ात वो कमेंट जो हैं वो बड़े समराइज्ड फॉर्म में होते हैं, बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है कि किसी स्टॉक को बहुत डिटेल में बताना है तो वो 2 या 3 लाइनों का भी एक बड़ा कमेंट उसमें मैं शामिल कर देता हूँ, और उसके बेस पे फिर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो अपना सकते हैं। फिर साथ साथ इसके साथ साथ जो है वो मैं व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर रहा होता हूँ। जैसे अब ये जुलाई की 21 तारीख को यूनिटी का मैंने मैसेज भेजा था कि यूनिटी आप जो है वो बाय कर सकते हैं, और आपने देखा होगा कि जुलाई की 2021 को यूनिटी कहाँ था, और जब मैंने ये बताया था कि 1685 का आप रेट चल रहा है, 1685 से 1610 के बीच में आप यूनिटी बाय कर सकते हैं 15 रुपये 30 पैसे का स्टॉप रख के, और टारगेट 1785, 1830, 1920, 1955। अब माशाल्लाह यूनिटी जो है 2070 पे खड़ा हुआ है। तो इस रिपोर्ट में जब अगले पेज पे यूनिटी आता है, तो यूनिटी में मैं यही बता रहा हूँ कि होल्ड पोजीशंस विद ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। अब इस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ज़ाहिर है वो जो क्लाइंट्स हैं उनको वो रिपोर्ट ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये उसके साथ साथ फिर अगर उस रिपोर्ट के साथ साथ भी ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं ये चल रहे होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी बता रहा होता हूँ। साथ में फिर कुछ ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो इस 40 स्टॉक्स पे ही तो मार्केट नहीं है ना, मार्केट में तो बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं। तो अगर किसी ने कोई और स्टॉक प्रेफर किया हुआ है, किसी ने और किसी और स्टॉक के बारे में पूछना है जो कि उस रिपोर्ट में शामिल नहीं है, तो मैं फिर ये कहता हूँ कि भाई ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह ताला वो फिर ज़ाहिर है कोई एक भी बंदा मुझसे वो सवाल करता है ना, तो मैं फिर वो पूरी ब्रॉडकास्ट में वो मैसेज चला देता हूँ कि भाई ये स्टॉक के बारे में मुझसे पूछा गया विद टैग लाइन कि ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि भाई ये स्पेशल रिक्वेस्ट मुझे आई है, ये आपको बता रहा हूँ, और उसका ट्रेंड क्या है, किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, वो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन कोशिश ये किया करें, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट होती है जो उस स्टॉक की जो रिपोर्ट में कवर्ड नहीं है, तो काइंडली मुझे आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही पूछा करें, ताकि ये कि फिर मैं उसको इजीली कवर कर सकूं। आफ्टर मार्केट पे मैं रिपोर्ट पे काम कर रहा होता हूँ, बाकी चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उन रिक्वेस्ट को मैं केटर कर सकूं। साथ साथ मैं बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, ब्रोकेज हाउसेस और सारे वो स्टॉक्स जो किसी कादियानी ग्रुप से रिलेटेड हैं, या कहीं ना कहीं उनमें जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम का इन्फ्लुएंस है, उनको मैं जो है फॉलो नहीं कर रहा होता। जैसे ब्रोकेज हाउसेज हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बेस्ड इनकम आ रही होती है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या बैंक्स हैं, तो ये मैंने वो बड़ा क्लियर अपना एक वो रखा हुआ है कि मैं उन कंपनीज़ को कभी फॉलो नहीं करूँगा, और उन कंपनीज़ का ट्रेंड जो है वो फिर मैं नहीं बता सकूँगा। तो ये एक समराइज्ड जो चीज़ थी कि किस तरह से मेरा जो प्रीमियम काम है वो चल रहा होता है। अब आगे चलते हैं और जो कोर पर्पस है इस वीडियो सेशन का उसको जो है वो देख लेते हैं।
सबसे पहले जनाब आप लोगों को ये मैसेज मैंने दिया था 28 दिसंबर 2021 को, और उसमें बताया था कि मार्केट की जो एक रेंज नज़र आ सकती है वो नॉर्मल रेंज वो 41,600 से 50,300 की आ सकती है, और जो मैक्सिमम अपसाइड हम देख सकते हैं वो 51,600 से 52,100 की देख सकते हैं, और मैक्सिमम डाउनसाइड जो एक्सपेक्टेड है वो 39,500 की है। साथ साथ ये बताया था कि जो प्राइस एक्शन है वो बता रहा है कि डाउनसाइड हम पहले देख सकते हैं 42,100 हो, 41,600 हो, या जो भी हो। अब दिसंबर 2021 में मार्केट कहाँ थी वो आप लोग मेरे ख्याल से शायद खुद देख लें तो बेहतर होगा। और उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो 60,000, 55,000, 65,000 की बातें कर रहे थे। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 39,500 का एक बताया था कि यहाँ मैक्सिमम फॉल आ सकता है, एंड आपने देखा कि जुलाई में हमने ये फॉल जो है वो टेस्ट होते हुए देखा। इनफैक्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में भी हमने 39,540 का जो है वो लो हमने टेस्ट होते हुए देखा था। ये मैसेज मैंने 28 दिसंबर 2021 को अपने ट्विटर हैंडल पे जो IMM15 है उस पर 6:31 पे दिया था, और इसकी सिग्निफिकेंस फिर जो है वो किस तरह से थी ये ज़रा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये बात है 21 जुलाई 2022 को, जब मैंने एक वीडियो कंडक्ट किया था। वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा। उसकी एक एक्सट्रैक्ट मैं जो है वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 100 इंडेक्स स्टॉक्स में सिर्फ 26 मिलियन शेयर्स अभी तक ट्रेड हुए हैं, विच इज़ नॉट अ साइन ऑफ रिलीफ एट ऑल। लेकिन स्टिल कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से इंशाल्लाह ताला एक अच्छा बाउंस ले सकती है, एक अच्छा रिकवरी बना सकती है। ठीक है, ये है मंथली ट्रेंड लाइन। ठीक है, मंथली डिसेंडिंग चैनल है। अप्रैल 2021 से मैंने बनाया है, जब मार्केट ने एक हाई लगाया था 46,970 का। उसके बाद मार्केट एक लोअर हाई का ही शिकार रही है। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने जब भी एक हाई लगाया उस पिछले महीने के हाई से वो हाई नीचे था, तो लोअर हाई, और फिर जो मार्केट ने लो लगाया वो भी पिछले महीने के मुकाबले में एक नया लो था। तो मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो सिनेरियो जो है वो उसमें काम किया है। तो ये कंप्लीट परफेक्ट डिसेंडिंग चैनल जो है वो बना हुआ है। ये कंप्लीट डिसेंडिंग चैनल जो है इसका अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ड्रॉपिंग लाइन है, ये जनाब 39,550 पे 39,600 पे कहीं अपनी सपोर्ट शो करती है, बताती है कि यहाँ पे चैनल का कंप्लीशन जो है वो हो सकता है। तो दिस इज़ वन पॉइंट जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉटम। ठीक है, मार्केट एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ले रही है, मार्केट यहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले सकती है। प्लस ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, और ये लाइन मैंने फरवरी 2020 से अब तक की है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये सिर्फ मार्च का महीना था जो इस लाइन के नीचे हमने ट्रेड होते हुए देखा है। उसके बाद जुलाई में एक बुलिश कैंडल ये बना, और उसके बाद ये आप देखें कि कभी भी मार्केट ने इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं की। इसके नीचे गई ज़रूर है, अक्टूबर में गई, नवंबर में गई, बट इसके नीचे क्लोज कभी नहीं किया। तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑल्सो शोइंग गुड सपोर्ट, और ये 39,200 पे लाई कर रही है। साथ साथ अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो 100 मूविंग एवरेज, मंथली 100 मूविंग एवरेज जो है वो 39,220 पे लाई कर रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ गुड सपोर्ट। फिर अगर आप ने रेगुलरली मेरी रिपोर्ट्स को, मेरे मैसेजेस को देखा हो तो आप नोट कर सकते हैं कि मैंने फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 39,600 का पहला 39,600 से 300 का मैंने टारगेट बताया था फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई अभी बाकी है, लेकिन ये टारगेट जो है मीट हो चुके हैं। आपने देखा कि मैंने ये वीडियो में भी बड़ा क्लियरली बताया था कि 39,500 या 39,200 की जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से मार्केट जो है वो एक बाउंस लेने को अब तैयार है। अगेन बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये बातें कर रहे थे कि नहीं, मार्केट में जो है ना वो कोई चार्म नहीं है, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है। कमेंट्स इनफैक्ट मुझे इस तरह के मिले थे कि जब बैंक 15% मार्केट में रिटर्न दे रहा है तो फिर आप क्यों मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगेन मैंने उस वक्त भी ये
बताया था कि भाई मेरा किसी सेल्स टीम से ताल्लुक़ नहीं है, आई एम डूइंग इट फॉर माई पैशन और फॉर माई प्रोफेशन। और उस वक्त भी बड़ा अनबायस्ड ओपिनियन मैंने दिया था। 39,800 39,600 की सिग्निफिकेंस आपको दिसंबर 2021 में बता दी थी, और जुलाई 2022 में ये वीडियो भी शेयर करके बता दिया कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो नज़र आ रही है मार्केट में। फिर ये कुछ स्नैपशॉट्स हैं 21 जुलाई 2022 को, जो मैंने पहले यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये दोबारा शेयर कर रहा हूँ। 21 जुलाई 2022 को यूनिटी की कॉल दी थी। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि एक जनरल परसेप्शन जो मेरे बारे में क्रिएट किया जाता है वो ये क्रिएट किया जाता है कि भाई ये तो हमेशा पेसिमिज्म फैला रहा होता है, ये कभी भी कोई पॉजिटिव बात नहीं कर रहा होता। तो आप ये देखें कि यूनिटी का बॉटम क्या लगा था, और यूनिटी की बाय कॉल अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को मैंने किस लेवल पे दी थी। फिर 2 अगस्त को मैंने वेव्स के बारे में बताया था, जब ये 11 रुपये 70 पैसे पे अटका हुआ था, बिल्कुल तकरीबन 1-1.5 हफ्ता ये वहीं पे 11 रुपये 70 पैसे 11 रुपये 30 पैसे के आसपास ये अटका हुआ था। और उसमें मैंने 2 अगस्त को बताया था कि यहाँ से 25% तकरीबन ये गेन दे सकता है। आप देखेंगे वेव्स ने उसके बाद क्या हाई लगाया अगले शायद 2 या 3 दिनों में ही, ठीक है। साथ में ये बताया था कि डिटेल्स जो हैं वो रिपोर्ट में होंगी, यानी कि उस रिपोर्ट में मैंने बता दिया था, लिखा हुआ था कि कहाँ आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए और कहाँ आपके बाइंग और सेल लेवल जो है वो होने चाहिए। फिर 2 अगस्त की 10th को मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे GHNI और GHNL के बारे में ये बात लिखी थी कि इन्होंने एक ब्रेकआउट जो है वो ट्रिगर किया है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है और इसको आप देखें, क्लोजली मॉनिटर करें। तो ये आप देखें कि GHNL GHNI के बारे में भी मैंने ट्विटर हैंडल पे भी लिखा था। साथ में मैंने फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट जो एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उसमें भी मैंने ऑटो सेक्टर के बारे में मुझसे सवाल किया गया था, तो मैंने यही जवाब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऑटो सेक्टर के बारे में। जैसे ताइवान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि सेमीकंडक्टर चिप प्रोवाइड करता है ऑटो सेक्टर्स को। अभी वहाँ पे जो चाइना, ताइवान और US के जो मसले चल रहे हैं, तो अभी ऑटो सेक्टर को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने शायद लास्ट अपने इंटरव्यू में भी एक बात की थी कि जो मेरा हमेशा फोकस रहता है वो एक ही रीडिंग का रहता है, चाहे मैं लोकल मार्केट को देख रहा हूँ या मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को देख रहा हूँ, और वो है टेक्निकल एनालिसिस। एंड बेस्ड ऑन दैट रीडिंग ना मैं नहीं समझता कि ऑटो सेक्टर में कोई फर्दर डाउनसाइड ड्रास्टिकली आ सके। हाँ, एक अपसाइड मूव, एक अच्छी अपसाइड मूव हम देख सकते हैं सेलेक्टिव स्टॉक्स में, सेलेक्टिव कंपनीज में, जैसे गंधारा निसान है या गंधारा इंडस्ट्रीज है, इनफैक्ट PSMC है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये 3 स्टॉक्स, डिस्पाइट के सवाल उनका जो था वो बड़ा बेरिश ट्रेंड के हिसाब से था, लेकिन मैंने यही बताया कि मेरी रीडिंग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पे होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि 10 अगस्त से अब तक GHNI, GHNL, PSMC ने किस तरह मूव किया है, और अब मार्केट गुरूज जो हैं वो इन तीनों स्टॉक्स की कॉल्स जो है वो मार्केट में दे रहे हैं। तो ये अपनी छोटी सी एक हिस्ट्री मैंने बताना चाहिए कि एक जो सेंटिमेंट मेरे बारे में क्रिएट किया जाता है, जो एक ओवरऑल व्यू जो मेरे बारे में क्रिएट किया जाता है कि मैं एक नेगेटिव या पेसिमिज्म या पेसिमिस्टिक व्यू ही हमेशा दे रहा होता हूँ, ये गलत है। अच्छा, अब आगे चीज़ें किस तरह से नज़र आ रही हैं, इसको ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे 2017 में जब मार्केट ने अपना एक हाई लगाया था 53,130 का, तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो MSCI में हमारा इमर्जिंग मार्केट में एंट्री हो रही थी। मार्केट ने 53,130 का ये जो हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट ने वो लेवल आज तक कभी नहीं देखा। एक और हाई हमने उसके बाद देखा था 2018 में, और वो जनाब था 47,000 के आसपास कहीं, और वो
एक परफेक्ट डिसेंडिंग चैनल जो है वो, या डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो फॉर्म कर चुका था। और ये जो 48,000 का लेवल हमने देखा था, ये उस वक्त देखा था जब मार्केट में PMLN का 2018 का एक बड़ा यादगार बजट आया था, जिसके ऊपर हर कोई जो है वो बाय कॉल्स दे रहा था। तो मार्केट में यहाँ पे यूफोरिया क्रिएट हुआ, डिसअपॉइंटमेंट फेस की मार्केट ने, फिर यहाँ पे एक और यूफोरिया क्रिएट हुआ एंड मार्केट फेस्ड स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट। फिर मार्केट ने 42,800 का जो लेवल था, जो एक बेस लाइन सपोर्ट थी, उसको मार्केट ने यहाँ पे 2017 में भी कहीं होल्ड करने की कोशिश की, बाउंस आया। देन 2018 के मई में भी कोशिश की, और 2018 के अक्टूबर में भी कहीं दोबारा कोशिश की। एक फॉल जब इसने देखा था जुलाई 2018 में तकरीबन 38,500 का, उसके बाद मार्केट ने जब दोबारा से एक बाउंस लिया था अगस्त 2018 में, तो मार्केट ने एक हाई लगाया था 43,630 का, और फिर यही जो 42,800 की जो बेसलाइन सपोर्ट थी, उसने मार्केट को एक इंट्रा वीक बेसिस पे एक मौका दिया कि मार्केट अपने आप को एक मूव ऊपर दे सके। लेकिन व्हेन इट फेल्ड, तो मार्केट ने जब 42,800 के नीचे ट्रेड किया, तो हम ये देख सकते हैं कि 2019 में मार्केट ने 28,000 का एक लो लगाया। देन इट वेंट टू एज हाई एज 43,400-470 वंस अगेन इन 2020 जनवरी, और फिर वहाँ से जब दोबारा मार्केट को रिजेक्शन मिली, तो मार्केट ने इवेंचुअली मार्च 2020 में 27,050 का लो लगाया। अगेन फैक्टर्स इसमें बाद में आए, लेकिन जो बेस लाइन सपोर्ट थी वो बार बार फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रही थी। 27,050 के बाद मार्केट ने दोबारा से 2020 अगस्त में ये एक अटेम्प्ट लिया, और मार्केट ने एग्जैक्टली 42,890 आप ये देख सकते हैं। 42,890 पे मार्केट ने एक हाई बनाया, और अगेन ये मार्केट का 42,900 42,800 के जो लेवल था, ये मार्केट होल्ड नहीं कर सकी, और 2020 के सितंबर में मार्केट ने 39,900 का दोबारा से लो टेस्ट किया। देन इट मूव्ड अप, और जब 43,900 से ऊपर मार्केट खड़ी हो गई, तो फिर मार्केट ने 42,800 का जो बेस लाइन सपोर्ट था, उसको जो बेस लाइन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको फिर दोबारा बेस लाइन सपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि 2021 के जनवरी के बाद मार्केट ने तकरीबन 1.5 साल तक, 2022 के मई तक मार्केट ने ये 42,800 का जो सपोर्ट है वो होल्ड करके रखा। बार बार मार्केट इस लेवल पर आती रही। आप ये देख सकते हैं कि 2021 के अक्टूबर में, और फिर उसके बाद 2021 के दिसंबर में, और फिर उसके बाद 2022 के मार्च में मार्केट ने बार बार इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस लेवल ने फिर सपोर्ट शो की। उसके बाद फिर हम ये देखें तो यहाँ पे अगेन ये जो यहाँ पे यूफोरिया क्रिएट हुआ था, इसी तरह का यूफोरिया यहाँ पे क्रिएट हुआ 2021 के जून में, जब पीटीआई ने एक बजट अनाउंस किया था। उस पर तो बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग भी और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी जो है वो ये कह रहे थे कि मार्केट में बूम बूम हो जाएगा। लेकिन अगेन आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं और मेरा ट्विटर हैंडल भी देख सकते हैं कि 11 जून 2021 को मैंने बताया था कि 48,900 या 49,200 ये मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट शायद इसको अबूर ना कर सके, मार्केट शायद इसको सरपास ना कर सके। हमने देखा कि मार्केट ने 48,975 का एक हाई लगाया 14 जून को, बजट के अगले ही दिन। बजट क्योंकि 11 जून का अनाउंस हुआ था, और 11 जून को ही दोपहर में 12 बजे मैंने ये जो है वो मैसेज दिया था। 14 जून 2021 को मार्केट ने 48,970 का हाई लगाया, और फिर मार्केट दोबारा से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का शिकार हुई, जिसमें हर हाई जो है वो लोअर हाई बनता रहा, यानी कि पिछला जो हाई था वो पिछले हाई से नीचे था।
उसके बाद माफ़ कीजिएगा, फिर मार्केट ने 2021 जून से लेके 2021 के अक्टूबर तक एक बड़ा फॉल विटनेस किया और 43,045 का मार्केट ने एक लो लगाया. देन इट वेंट टू एज हाई एज 47,400. अगेन ये हाई इस हाई के नीचे था. डिसेंडिंग ट्राइंगल के अंदर ही मार्केट ट्रेड करती रही और ये 47,400 पे जो मार्केट थी या 47,600 पे जो मार्केट थी, इस पे जनाब ये बातें हो रही थी कि कोल प्राइसेस में एक फॉल आ गया है. कोल प्राइसेस डिक्लाइन कर गई हैं. कोल प्राइसेस जो हैं वो क्रैश कर गई हैं. मेरे ख्याल से शायद 300 से या 280 से या 370 से कोल प्राइसेस जो हैं दोबारा 180 पे आ गई थी उस ज़माने में. तो ये फिर एक मार्केट में यूफोरिया क्रिएट होना शुरू हो गया था. अगेन इट एंडेड अप एज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. मार्केट ने दोबारा से अगले ही 2 महीने में मार्केट ने जो दोबारा से 42,700 का लो लगाया. एंड दोबारा से मार्केट में जो है वो फरवरी में जब दोबारा से कोल प्राइसेस गिरी थी तो मार्केट में दोबारा एक यूफोरिया क्रिएट हो गया था कि बस मार्केट यहाँ से बूम बूम है. उसके बाद अगले ही एक या सवा महीने में मार्केट ने दोबारा से 42,900 या 42,700 का लो टेस्ट कर दिया. फिर जनाब एक हिस्टोरिक मूवमेंट आया जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होते हुए देखी. 46,970 का मार्केट ने हाई लगाया. अगेन हर कोई जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया था कि यहाँ पे बाय है, लेकिन इस डिसेंडिंग ट्राइंगल ने उस बाय को भी फेलियर करार दे दिया. उस बाय को डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट कर दिया एंड मार्केट इवेंचुअली फेल टू एज लो एज 39,540 जो है कि गिवन टारगेट था. अब मार्केट यहाँ पे दोबारा से 42,800 42,900 के आसपास कहीं टेस्ट करने की कोशिश कर रही है और अब देखना होगा कि मार्केट ये लेवल जो है वो किस तरह से ब्रेक करती है. मेरी अपनी ये स्टडी है कि मार्केट यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट कर सकती है बिटवीन 42,900 एंड 43,600 700. यहाँ पे जो है वो हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए. हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग बनती है और जो प्रॉफिट टेक करता है वही कामयाब रहता है, क्योंकि उसके पास फिर इतने फंड्स होते हैं कि वो अपनी चीज़ें स्विच कर सके आगे, जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सके, अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सके. तो बेहतर ये कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द बबल, इंस्टेड ऑफ एंडिंग अप इन अ बुल ट्रैप, इट्स बेटर कि आप अपने रिस्क को मैनेज करें, क्योंकि ये रेंज दोबारा से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 42,800-900 की, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है. तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो आपको और कुछ नहीं बता रहा होता, यही बता रहा होता है कि किस ट्रेंड पे आके हिस्टोरिकली किस तरह से चीज़ें मूव की हैं. जिस तरह से फैशन होता है, हर कुछ टाइम बाद आपने नोट किया होगा कि पिछला फैशन रिपीट हो जाता है. चाहे वो कपड़ों का फैशन हो, चाहे वो होम डेकोर का फैशन हो, चाहे वो खाने का ट्रेंड हो, कुछ भी हो, वो अपनी हिस्ट्री को चीज़ रिपीट करती है. तो यहाँ टेक्निकल एनालिसिस भी ये बता रहा है कि चीज़ें अपनी जो है वो हिस्ट्री को रिपीट करते हुए नज़र आ सकती हैं. फिर साथ साथ अगर हम यहाँ पे ये देखें तो मैंने कुछ फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि मार्केट के 2 पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं. पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट 42,600 से 43,200 के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करे, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक मार्केट अपनी इस जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 42,800 की, उसको एक बेस बनाते हुए मार्केट एक स्मूथ अपसाइड मोमेंटम के लिए तैयार हो सके. लेकिन चूँकि आउटसाइड फैक्टर्स जो है वो मार्केट के ये नहीं बता रहे कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, बल्कि ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक अग्रेसिव मूव जो है वो लेते हुए नज़र आएगी. जैसे अभी हमने देखा कि बातें ये हो रही हैं कि डॉलर जो है वो क्रैश हो गया. हमने वीकेंड पे देखा, कल ही इनफैक्ट ये ख़बर चली कि मेरे ख़्याल से द न्यूज़ पे ख़बर थी या जियो पे ख़बर थी या जंग पे ख़बर थी कि इस्लामाबाद में जो है वो डॉलर 207 का हो गया है. तो अगर 207 का डॉलर हो गया है या मार्केट क्रैश कर रही है, या बहुत सारे एंकर्स या बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अब ये बात कर रहे हैं कि डॉलर जो 200 के नीचे हो जाएगा या 200 या 180 हो जाएगा, तो ज़ाहिर है ये एक यूफोरिया क्रिएट कर सकता है. दूसरा ऑयल प्राइसेस के बारे में बातें हो रही हैं कि ऑयल प्राइसेस भी क्रैश कर जाएंगी. मैंने ही आप लोगों को बताया था
कि ऑयल प्राइसेस नहीं लगता कि शायद 88 या 89 को WTI स्पॉट जो है वो ब्रेक कर सके, या 87 को WTI फ्यूचर्स जो है वो ब्रेक कर सके। आप ये देखें कि वहाँ से WTI जो स्पॉट है वो 92 के ऊपर क्लोज़ किया है, WTI फ्यूचर्स जो है वो 9150 के ऊपर क्लोज़ किया है। इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि डॉलर जो है वो 200 के नीचे जो है वो ट्रेड कर सके। हाँ, इंट्राडे मूव कहीं आ सकती है, लेकिन एक बेस लाइन सपोर्ट बन चुकी है 204 205 पे, तो नहीं लगता कि डॉलर वहाँ से उसको नीचे मूव कर सके। लेकिन अगेन ये यूफोरिया अगर होता है और 43,285 या 43,700 मार्केट जाती है, तो यहाँ पे फिर जो है वो स्पीडी एक अग्रेसिव सेल ऑफ हम नज़र आ सकता है, जो कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन दूसरी बनती हुई नज़र आ रही है। और उस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट एक अग्रेसिव सेल ऑफ देख सकते हैं, जो कि मार्केट को 41,450 से 600 या 41,100 तक ले जा सकता है। तो इसलिए अगेन देखें, ये बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं आपको यहाँ पे, ये पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बता रहा है कि मार्केट ने किस तरह से वहाँ पे रिजेक्शन ली है अपसाइड पे, और अब ये जो ट्रेंड लाइन है वो ये बता रही है कि देयर इज़ अ चांस कि मार्केट यहाँ से शायद एक लिमिटेड अपसाइड ले तो ले, वरना डाउन साइड जो है वो 41,450 से 600 या 41,100 पे आ सकती है। तो इसलिए अगेन अपने आप को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। एक और सिनारियो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वीकली टर्म्स पे ट्रेंड लाइन, वीकली टर्म्स पे RSI किस तरह से शो कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में ये सर्कुलर डेट का यूफोरिया क्रिएट हुआ था कि सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाएगा और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं वो एक नेक्स्ट लेवल रैली दिखा सकेंगी। यहाँ पे हमने RSI को देखा, RSI का टॉप लगा और उसके बाद RSI एक डिसेंडिंग ट्रायंगल या डिसेंडिंग चैनल का शिकार हुई भी है। 2021 का PTI का बजट था, यहाँ पे भी RSI ने वीकली RSI ने इस रेड लाइन के ऊपर सरपास नहीं किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, RSI यहाँ पे आके रुक गया वीकली RSI, और अब करंट सिनारियो है। तो करंट सिनारियो में RSI इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे आके कहीं फंस जाए। तो ये वीकली RSI भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सब चीज़ें आपको शो नहीं कर रहे होते, तो ये आप लोगों के लिए एक एडेड एडवांटेज है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि RSI भी बता रहा है कि 2021 से अब तक तकरीबन 1.5 साल का RSI वीकली टर्म्स पे ये बता रहा है कि बहुत मुश्किल है कि RSI यहाँ से इसको जो है वो सरपास कर सके। फिर ये डेली टर्म्स पे RSI है, मई जून 2021 में RSI हमारा 74 पे था। अगेन ये PTI का जो हिस्टोरिक बजट था ये उसके बाद था, लेकिन उसके बाद से अब तक RSI जो है वो 72 और 71 की रेंज में ही नज़र आ रहा है ट्रेड करते हुए। और ये कोल प्राइसेस का जो फॉल मैंने देखा था ये नवंबर और अक्टूबर में, तब ये RSI 71-72 के आसपास डेली RSI ये 71-72 पे आके RSI में एक रिजेक्शन मिला। फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ का जो डिविडेंड अनाउंस करने की बात थी, शौकत तरीन साहब ने बात की थी जनवरी-फरवरी 2022 में, यहाँ पे भी RSI इसी लेवल पे आके फंसा। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, RSI यहीं पे आके फंसा। अभी RSI जो है वो इस वक्त 69 या 67 के आसपास है, और इस शोर्स के यहाँ पे कहीं 71-72 के आसपास कहीं RSI आके थोड़ा सा रुक सकता है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये RSI का सिनेरियो जो भी है बता रहा है कि कुछ कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए। फिर ये वीकली आउटलुक मैंने जो हमेशा शेयर कर रहा होता हूँ, इसमें मैंने बताया हुआ है कि एक बुल ट्रैप हम देख सकते हैं, और इस बुल ट्रैप के जो रीज़न्स मैंने बताए हुए हैं वो बड़े क्लियर हैं कि आप 42,960 से 43,485 के आसपास वीकली 20 मूविंग एवरेज और वीकली 30 मूविंग एवरेज है, जो कि मई 2022 से अब तक कभी सरपास नहीं हुआ। फिर 50% रिट्रेसमेंट जो कि 46,970 का हमने हाई देखा था, वहाँ से 39,600 का जो लो देखा था उसका 50% रिट्रेसमेंट 43,285 से 43,350 के बीच में बनता है। तो यहाँ पे भी आपने जो है वो ये बता रहा है कि ये रेंज आपको जो है वो थोड़ा तंग कर सकती है। फिर मंथली रेजिस्टेंस लेवल 2 जो है वो 43,680 पे लाई कर रहा है। और याद रहे कि पिछले 2.5 सालों में कभी भी मार्केट ने जो है वो मंथली रेजिस्टेंस लेवल 2 के ऊपर जो है वो अब तक
कभी ट्रेड, सॉरी 1.5 सालों में, मई 2021 से अब तक मार्केट ने मंथली RSI लेवल 2, मंथली रेजिस्टेंस लेवल 2 के ऊपर जो है वो कभी भी होल्ड नहीं किया। तो ये भी एक 1.5 साल का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रहा है। और लास्टली मंथली 10 मूविंग एवरेज जो कि 43,730 पे लाई कर रहा है, ये सितंबर 2021 से अब तक कभी सरपास नहीं हुआ। तो कलेक्टिवली सारी की सारी बातें यही बनती हैं कि आपका स्ट्रेटजी जो है वो एग्ज़िट प्लान के के हिसाब से होना चाहिए, और जो डाउन साइड है वो आपकी 41,550 से 42,550 से 42,240 फॉर द वीक जो है वो डाउन साइड नज़र आ सकती है। लेकिन अगर 41,760 के नीचे चीज़ें रहती हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं। और 41,470 से 41,380 तक हम देख सकते हैं अगर 41,760 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो टूट जाता है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मैं अगेन ये मैंने बता दिया है कि ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो इन डिटेल्स पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। एन्जॉय अ गुड वीकेंड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।